नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने से पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे मैं जो भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिए, पेपर पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाते चलिएगा। और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजिशन बनाते हैं, मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो चालू करने से पहले आप सभी लोगों को, सभी दर्शकों को, सभी ऑडियंस को, सभी मेरे मेंबर्स को हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूं, भगवान से यही गुजारिश करूंगा कि आपको इस साल भरपूर सक्सेस मिले, खुशी मिले, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपके परिवार में सबकी हेल्थ अच्छी हो और आप ढेर सारा पैसा मार्केट से कमाएं और इस साल को आप वैसे ही एंजॉय करें जैसे आपने इस साल की शुरुआत में, मतलब आज जैसा आपने एक रिजोल्यूशन के साथ में चालू किया है, वो आपके सारे रिजोल्यूशन इस साल पूरे हो। दुआ करो कि मेरा भी ऐसा ही रहे और मैं ये दुआ करूंगा कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद और प्रेम मेरे ऊपर ऐसे ही बना के रखें। सो दोस्तों, लास्ट वीक मैं आपके सामने आया था और मैंने कुछ आपको मेरा व्यू बताया था। खैर, मैंने आपके लिए एक ब्लड बाथ वाला वीडियो फ्राइडे वाले दिन ही डाल दिया था कि क्या इस साल ब्लड बाथ होने की पॉसिबिलिटी है। तो मैंने आपको उसके अंदर क्लियर कट डाला हुआ है कि कितनी पॉसिबिलिटी है और क्या पॉसिबिलिटी और कैसे कैसे सेटअप होगा। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कशन करी हुई है। उसके बाद मंडे वाले दिन आया, मैंने आपको एक प्रॉपर व्यू बता दिया कि मंडे के मार्केट के बाद, जैसे मैं आपको बोल रहा था उस वीडियो के अंदर कि एक दिन की क्लोजिंग मुझे और देखना है, तो मैंने आपको बहुत हद तक बता दिया था कि इस हफ्ते कुछ ज़्यादा होता हुआ पॉसिबल नहीं लग रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली हम एक बार ऊपर में जाएंगे और साइडवेज हो जाएंगे, ये पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आपने वही देखा कि हम वही किए, वहां से ऊपर की तरफ में गए और वहां से हम आके एक साइडवेज वाली जोन में आ गए। अब नया साल हो रहा है, 2 तारीख, 3 या 4 तारीख से एफआईएस का इन्फ्यूजन चालू हो जाएगा मार्केट में। तो जो भी असली गेम है मेरे हिसाब से आपको इस हफ्ते से पता होना शुरू हो जाएगा। खैर, हम यहाँ पे एक ब्रीफ व्यू के बारे में बात करते हैं, तो आपको ब्रीफली बता के जाऊंगा। और डेली के लिए अगर आपको जुड़ना है कि सर कल क्या होगा, परसों क्या होगा, थर्सडे को क्या करें, फ्राइडे को क्या करें, तो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन माई यूट्यूब मेंबरशिप। आपको सब्सक्राइब बटन के बाजू में ज्वाइन बटन मिल जाएगी, तो वहां पे आकर बिल्कुल जुड़ सकते हैं और वहां पे आपको डेली का प्रीमियम एनालिसिस मेरे तरफ से मिलेगा। तो दोस्तों, अब सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट में आते हैं और निफ्टी के चार्ट के अंदर में हमारी एक नीचे से ट्रेंड लाइन चल रही है। उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम लोगों ने ये देखा है कि यहां से हम नीचे आए, नीचे आने के बाद में ये हमारी कैंडल ऐसी बनी जिसने एक स्ट्रक्चर के अंदर में मेरा खराब किया और मेरे एनालिसिस के ऊपर में एक बार क्वेश्चन मार्क खड़ा किया कि प्रणव, आर यू सीरियसली ऑन द बुल रन, आर यू एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन, या आप ये देख रहे हो कि इस कैंडल के बाद में आप डर के थोड़ा सा बाहर हो जाओ। तो सर, मैं इस वाली कंडीशन में, ये वाले जो भी काम हुआ इसके अंदर में, जैसे मैंने आपको बोला है कि मैंने इस बाउंस के बाद ये जो भी मंडे वाला कैंडल बना था, उस दिन वीकली वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया हुआ है कि यहाँ पे मैंने मेरा 20% ऑफ द पोर्टफोलियो बुक कर दिया है और मैं थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली लिस्ट में हूँ। 80% मेरा लगा हुआ है और रिसेंटली ऑन 29th ऑफ दिसंबर मैंने थोड़ा सा और पोजिशंस बुक आउट किया। तो आप मोटा मोटा पकड़ सकते हैं कि मैंने 40%, 40 to 45%, 45 तो नहीं, 40% आप ले लो, 40% मैंने मेरा पोर्टफोलियो बुक कर लिया, 40% में कैश में लेके बैठा हूं। अब अगर हम इस लेवल के नीचे जाते हैं 17,750 और इसके नीचे मार्केट क्लोज देने में सक्षम हो जाता है, तो एक बार के लिए मैं और 10% बुक कर दूंगा, तो 50% मेरा पोर्टफोलियो रहेगा मेरे पास में। एंड द मोमेंट वी आर गिविंग अ क्लोजिंग बिलो 17,000, आई विल एग्जिट ईच एंड एवरी स्टॉक आउट। कौन सी पोजीशन? जो पोर्टफोलियो मेरा वेल्थ बनाने वाला है उसको नहीं, जो मेरा ईयरली पोर्टफोलियो है उसको। और जो वेल्थ वाला है उसमें से जितना भी प्रॉफिट्स जो भी बचे रहेंगे, जैसे बहुत सारे स्टॉक्स जो 100% प्रॉफिट में बैठे हैं, बहुत सारे ऐसे जो 300% में बैठे हुए हैं, उनमें से मैं प्रॉफिट बाहर निकालूंगा, ना कि स्टॉक। करेक्ट? तो इसके नीचे जाएंगे तो फिर सिनेरियो थोड़ा अलग हो जाएगा, वो जब आएगा तब मैं बात करूंगा, अभी बात करके कोई मतलब है नहीं। तो अगर मैं ब्रीफली बात के अंदर बात करूं इस हफ्ते के लिए मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो इस हफ्ते के अंदर में मेरा एनालिसिस ये निकल के आ रहा है। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर में जो भी डेली मेंबर्स है वो जानते हैं हम लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को प्ले आउट किया था। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोज होता था और ज्यादा देर सस्टेन करता तो हमको एक बार बड़ा फॉल देखने को मिलता। तो फॉल इसने एक बार 18,000 के आसपास में लगाया। दैट वाज आवर फर्स्ट स्टॉप, क्योंकि हमारा ये रेंज बनी हुई थी। आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, ये हमारे रेक्टेंगल के अपर लेवल पे जब भी प्राइस आएगी तो वहां से रिजेक्शन मिलता है तो लोअर लेवल पे आएगी, लोअर लेवल से जब भी बाउंस लेगी तो अपर लेवल तक जाएगी, अपर लेवल से जब भी नीचे आएगी तो लोअर लेवल तक आएगी। तो हमको
को इस हफ्ते के अंदर में 3 बार वही सिनेरियो मिला। तो हम यहाँ से अपर लेवल पे थे, यहाँ पे हम हेवी भी हो रहे थे, तो ये ट्रेंड लाइन के अंदर हम मार्केट ने 3 बार टेस्टिंग कर लिया था। तो चौथी बार नीचे 18,000 पे पहला सपोर्ट मिला, यहाँ से फिर बाउंस लेके वापस इस ट्रेंड लाइन के पास गई 18,270, यही हमारा लेवल था कि इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है ना तो मैं थोड़ा सा यहाँ से मार्केट में एक बड़ा बाउंस और देखने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो मार्केट ने एग्जैक्ट लेवल से यहाँ पे रिजेक्शन लाया और वापस से इस रेंज के अंदर में अभी आया है, मिडल में खड़ा हुआ है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको हटा देंगे, चार्ट पूरे क्लीन करते हुए चलेंगे। जिस हफ्ते जिस सेटअप की जरूरत है उसको ही रखेंगे, बाकी पूरा चार्ट क्लीन रहना चाहिए, भाव और कैंडल्स प्रॉपर दिखनी चाहिए कि मार्केट क्या करने के मूड में है। तो ये मैंने सब कुछ हटा दिया, नीचे वाली लाइन नहीं हटा रहा हूं, बताऊंगा क्यों। अब इस हफ्ते मेरा मेजर व्यू ये रहेगा कि मुझे फिर से वेट एंड वॉच वाला काम करना है। तो आप बोलोगे सर हमने लास्ट वीक भी किया, बिल्कुल किया, क्योंकि लास्ट वीक में वॉल्यूम्स कम थे, मार्केट में एफआईज की एंट्री होनी थी, और इस हफ्ते जो एंट्री होगी मेरे हिसाब से ट्यूसडे थर्सडे के बाद चालू होगी, या मोटा मोटी आप बोल सकते हैं एक्सपायरी वाला जो प्ले रहेगा ना उस दिन से पोजीशंस बनना एक्चुअल चालू होगी। तो थर्सडे वाला दिन हमारे लिए क्रूशियल है। तो मोटा मोटी अगर थर्सडे आ गया तो हफ्ता हमारा पूरा निकल गया, बिल्कुल निकलने दो, पर इस हफ्ते के अंदर में हमको कुछ लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए। यहां पे जो भी स्ट्रक्चर बना के मार्केट ऊपर में जा रहा है, इसके अंदर में सर 2 चांसेस है। पहला चांस तो ये कि ये पहला एक मेजर स्टॉप 17,900 के आसपास में ले ले, या मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं आपको। अभी जिस जगह पे खड़े हैं, एक तो हम यहां पे एक मेजर स्टॉप ले ले और यहां से हम एक बार ऊपर की तरफ में धीरे धीरे निकले, या हम इसी जगह से नीचे आए, यहां पे इस लोअर लेवल को डबल टेस्ट करें, एक डबल बॉटम सा कुछ फॉर्मेशन बनाए और फिर यहां से हम एक बार ऊपर की तरफ में निकलना शुरू करें। दिस इज द सिनारियो जिसके अंदर में ये दोनों चीज होती है, एक तो 17,900 के आसपास में या 17,800 के आसपास में। तो मैं यहां से ये मान के चलूंगा कि मार्केट ने अपनी पूरी करेक्शन खत्म करी और ये बाउंस लिया, बाउंस लेने के बाद फिर से एक बार नीचे आया, डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बनाया और यहां से हम ऊपर की तरफ में निकल गए। पॉइंट नंबर 2, अगर इस लेवल के नीचे हम अगर अब जाते हैं तो सर चीजें और खराब हो रही है, ये मार्केट में इंडिकेशन मिल जाएगा। तो अब क्या दिख रहा है आपको, सबसे पहला व्यू, अगर हम यहां से नीचे आए तो हमारे पास में 2 दरवाजे हैं। पहला स्टॉप हमारा 17,900 पे है, दूसरा स्टॉप हमारा 17,780 पे है। इस जगह पे आने के बाद मैं थोड़ी सी कुछ क्वांटिटी लूंगा और उसके साथ में मैं इंट्राडे में यहां से जो शॉर्ट प्ले कर सकता हूं, और जो लोग शॉर्ट नहीं खेलना चाहते हैं, लॉन्ग खेलना चाहते हैं, तो इन 2 जगहों पे थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के आप थोड़ा सा खेलने की कोशिश कर सकते हो। अगर आपको यहां से टिक के मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखता है तो सर कोई दिक्कत है नहीं। अब सर हम फिर अच्छे तरीके से थोड़ी सी मीडियम साइज क्वांटिटी लेके कब हम बुलिश स्टांस के ऊपर में आएंगे, तो सर मुझे क्लोजिंग इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर में 2 दिन चाहिए। अगर मैं आज के सिनारियो से देखता हूं तो वो लेवल आता 275 280, मोटा मोटी 300 का लेवल, और 2 दिन अगर क्लोजिंग आ जाती तो 300 के ऊपर ही आएगी, तो ज्यादा से ज्यादा 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो 2 दिन अगर इस लेवल के ऊपर में क्लोजिंग आ जाती तो एक बार आप ये बोल सकते हो कि मार्केट एक बड़ा बाउंस बनाने की प्लानिंग में है। फिर वो प्लान 18,500 के आसपास में आता है, 600 के आसपास आता है, या 18,800 पे आता है, वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे। तब तक तो नया वीक आ भी जाएगा, तो मैं आपके सामने फ्राइडे वाले दिन वीडियो आ ही जाएगा आपके सामने, करेक्ट। तो ये चीजें मेरे सामने निकल के आ रही। तो जब तक इसकी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आके हम टिक नहीं जाते, जैसे आप यहाँ पे देखोगे हम आए तो थे, क्लोजिंग दिए, नेक्स्ट डे खुले भी, पर क्लोजिंग नीचे आ गई। तो ऐसा काम नहीं चाहिए, आराम से आओ, भले फर्स्ट हाफ में आओ, भले सेकंड हाफ में आओ, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में आके क्लोजिंग दे दो। तो मैं इस चीज को ये मान के चलूंगा कि मार्केट ने एक बार बोला प्रणव ये मेरी डराने वाली सिचुएशन थी, तो अब आप डर गए, आपने अपनी, क्योंकि पोर्टफोलियो बड़ा है ना, आप चीजों को समझो, जितना बड़ा पोर्टफोलियो रहेगा उतना आप सेफ चलने की कोशिश करोगे। आप इस बार मेरे एनालिसिस में थोड़ा सा डर देख रहे होंगे, वो डर जायज भी है और वो रहना भी चाहिए। क्यों, मैं सीखा हूं मार्केट से, अगर आपके अंदर से डर निकल गया ना, आप पोजीशन हवे में लोगे और कॉन्फिडेंस में आ जाओगे और ये आपके सर में आके बैठेगा। चूंकि आज से 1.5 साल पहले मेरा पोर्टफोलियो बड़ा तो था, पर उतना बड़ा नहीं था कि मुझे डर लगे कि मुझे अब लिमिटेड रिस्क लेना है, अच्छा ट्रेड खेलना है, जहां सेफ खेल सकूं वहां खेलना है, जहां रिस्क लेना वहां रिस्क भी लेना है, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, बस उतना ही फर्क है। चूंकि मेरी बहुत बड़ा पोर्टफोलियो इस बार बनने के कारण
क्वांटिटी बड़ी होने के कारण 10,000 15,000 क्वांटिटीज होने के चक्कर में मैं अपने आप को ज्यादा सेफ प्रिपेयर करके चल रहा हूं। तो अगर सेफ प्रिपेयर होकर चल रहा हूं तो आपने एक चीज और ऑब्जर्व करी होगी, मैं आपको बताऊं कहां पे। निफ्टी के अगर डेली चार्ट में आता हूं मैं, आपको पता होगा यहां पे जो इसने तोड़ के इस लेवल के नीचे मैं मान ही नहीं रहा था कि मार्केट आना चाहिए, तो मार्केट ने इस जगह से ये जो दो क्लोजिंग दे दिया था, ये दो नीचे दो क्लोजिंग आ गई थी हमारी ट्रेंड लाइन के नीचे, जो हमारी लास्ट टू लास्ट लेवल थी, इसके नीचे आते बराबर मैं आपको बोला था कि सर मेरा व्यू एक बार चेंज हो रहा है। तो मार्केट ने क्या बोला, प्रणव आप ये सेफर लेकर चल रहे हो, मैं आपके लेवल से थोड़ा जानबूझ के नीचे जाऊंगा क्योंकि वहां पे सेंटिमेंट्स तब भी बुलिश है। उसके बाद आपने जिस जगह से अपना एग्जिट किया था उसी जगह पे आपको मैंने वापस माल दे दिया। तो सर मुझे तो कोई दिक्कत हुआ नहीं, क्या करना पड़ा, सिर्फ काट के वापस खरीदना पड़ा, इतना ही हुआ। उसके बाद में मार्केट ने क्या काम किया, यहां से मुझे पूरी रैली दी। अभी अगेन सेम थिंग हैपेंड, मार्केट ने बोला प्रणव आप ये आपकी सेफर लेवल है, उस लेवल के नीचे में आ गया। ठीक है, आप 250 270 का लेवल मान रहे थे, 250 का लेवल था एक्चुअली, 250 260 का लेवल था, 260 के आप मान रहे थे, उसके नीचे मैंने एक क्लोजिंग दूसरी क्लोजिंग सीधा गैप डाउन खोल के नीचे कर दिया। तो आप फिर मार्केट से बाहर हो गए, पर आपको मैं फिर आने का मौका दे रहा हूं, तो मार्केट मौका देगा। आपको प्लानिंग के हिसाब से चलना है, आपको स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलना है। पर इस वाले पूरे चाल के अंदर में बहुत बड़ा एक गेम प्लान छुपा हुआ है, जो कि ऑब्वियसली मैं यहां पे नहीं शेयर कर पाऊंगा, पर हर हफ्ते आके आपको कुछ ना कुछ मैं हिंट देके जाऊंगा। तो आपको ना इस साल मेरे साथ में जुड़े भी रहना पड़ेगा, और जुड़े रहने के साथ में मैं जितना समझ पा रहा हूं, इस साल आपको बहुत ही बड़ी लर्निंग मार्केट से मिलने वाली है। आप ये चीज मान लो, आज ही बता रहा हूं मैं आपको, 1 जनवरी है, मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। इस साल आपको बहुत ही बड़ी लर्निंग मार्केट से मिलने वाली है, और उसको तो मैं प्ले आउट करने वाला हूं। शायद मेरा बहुत बड़ा उसके अंदर में ट्रेड भी बने। और मैं आप सभी लोगों से यह भी गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ इस रैली को अगर खेलते हैं और अगर आपका अच्छा पैसा बनता है, तो अपनी दुआएं हमेशा मेरे साथ में रखना। बहुत ही बड़ी लर्निंग मिलने वाली, मैं आपको बता रहा हूं। जो इसने ये नीचे में डेंट लगा के जो भी अभी ये चाल बना रहा है, आपने ब्लड बाथ वाले वीडियो के अंदर भी सुना होगा, एक तो हम साइडवेज होते एकदम से नीचे गिर जाएंगे, या तुम यहां से वी शेप रिकवरी करके सीधा ऊपर जाएंगे। आपने दो ही चीज मेरे मुंह से सुनी होगी, क्या बन रहा है क्या नहीं आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, तो ये लर्निंग भी मेरे लिए भी अच्छी लर्निंग है। मैं भी देख रहा हूं, बहुत टाइम दिया सर मैंने इस हफ्ते मार्केट को, बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। ट्रेडिंग मैंने ऑलमोस्ट ना के बराबर करी है। ये जो भी बाउंसेस बने, एक आध 2 ही दिन में खेला हूँ, बाकी मैं चिल मोड पे चले गया था। उस चिल मोड के अंदर मैं एनालिसिस कर रहा था, और उस एनालिसिस के अंदर में सर बहुत सारी नई चीज़ें निकल के आ रही है, और उसका कंफर्मेशन आने वाले हफ्तों में, आने वाले महीने में हमको और मिलता रहेगा। तो ऐसा नहीं कि मैं आज आपको बता रहा हूं तो उसके अंदर में कुछ और अच्छी चीज़ें नहीं हो सकती है, कुछ बुरी चीज़ें ऐड नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, पर समय के साथ पता चलेगा। तो उस चीज़ के अंदर में अब जब तक हम इस लेवल के ऊपर में आके 2 दिन क्लोजिंग नहीं देते हैं, डोंट बी एग्रेसिवली बुलिश इन द मार्केट। करेक्ट, तो ऊपर की तरफ में जाते तो ये सारे लेवल्स आपके सामने ओपन है, 500 800, फिर वो देखेंगे 800 तो पहले मैं नहीं लूंगा, पहले 18,500 ही लूंगा मैं, उसके बाद में फिर आई विल गो फॉर 18,700 के आसपास में, फिर देखेंगे हम लोग जो भी लेवल आती है। तो एक ये मेरा व्यू निकल के आ रहा है, तब तक तो सर मेरे हिसाब से मैं आप तक पहुंच ही जाऊंगा। तो अब ये चार्ट मैं आपके सामने क्लीन कर लेता हूं, आप थोड़ा बैक जाके एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने चार्ट पे सेम चीज ड्रॉ कर लीजिए। करेक्ट, तो निफ्टी के लिए व्यू मैंने बता दिया। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी पे जाने से पहले आप में से जो भी लोग मेरे साथ में बैंक निफ्टी पेड कॉल्स के अंदर में मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके चार्जेस है 7,500 रुपीज मंथली। अगर आपको जुड़ना है, कुछ भी पूछना है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो ऑन द नंबर 8788971248। अगर आप एंजल वन के थ्रू अगर आपने अकाउंट ओपन किया है, आपको हर महीने फ्लैट 1,000 रुपीज ऑफ, यू हैव टू पे ओनली 6,500 रुपीज, पर वो अकाउंट हमारे लिंक के थ्रू होना चाहिए। अगर नहीं है, आप करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हैं सर। उसके लिए एक नया वीडियो आपके सामने आ जाएगा कि मैंने जो एंजल वन वाले मेंबर्स के लिए स्पेशल काम चालू किया है कि मैं उनके साथ में रोज लाइव ट्रेड करता हूं, 1% डेली वी हैव टेकन। एंड पेड कॉल्स वाले मेंबर्स के लिए भी बता दूं, आप एक चीज याद रखो, पेड कॉल वाले मेंबर्स मंडे से आपके लिए नया सिस्टम चालू हो रहा है। तो आप जो मुझे फीस दे रहे हैं उसके अंदर में आप सीखेंगे भी, आपके सामने लॉजिक भी रहेगा सर हमने ट्रेड क्यों लिया है, और आप उसके अंदर में ट्रेड भी लोगे। सो दैट विल बी लाइक मोर लाइक लर्निंग एंड अर्निंग। पर अगर आपको उससे भी ज्यादा अच्छा काम चाहिए और आप चाहते हो कि सर आप हमारे साथ में बैठ के एक सिस्टम में बैठो और हमको बताओ कि एक ट्रेडर कैसा काम करता है, तो ओनली जेन्युइन लर्नर्स
आर अलाउड टू टेक पार्टिसिपेट इन द एंजल वन स्कीम, जो बताऊंगा आपके सामने आएगा। तो अगर आप उसके थ्रू जुड़ना चाहते हो मैंडेटरी आपका लिंक हमारे अकाउंट के थ्रू, आपका अकाउंट हमारे लिंक के थ्रू ओपन होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर डायरेक्टली जाके क्लिक करिए, नाम नंबर लिखिए, डॉक्यूमेंट सबमिट के लिए आपका अकाउंट ऑन हो जाएगा। अपना कोड है PSNSR। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, फिर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आने वाली है, तो अगर आप उसके लिए जुड़ना चाहते हो बिल्कुल जुड़ सकते हो। उसके अंदर आपको मैं 6 स्टॉक्स का बास्केट बना के देता हूं विद अ प्रॉपर स्टॉप लॉसेस एंड टारगेट्स। मेरे कुछ 3 टारगेट्स रहेंगे, बाकी आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। उसके अंदर आप अपने टारगेट्स पे प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट चार्ज है 8100 रुपीज। अब दोस्तों हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर मुझे ये कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पे काम करते हुए। यहाँ से फॉल बना, फॉल बन के मार्केट ने हेवी बाउंस लिया। मच ऑब्वियस है ये वाली लेवल टेस्ट होना बाकी था, और ये बात मैंने आपको बोला भी था जब मैंने बाहर के मार्केट्स दिखा, तो मैं आपको बोला था कि बैंक निफ्टी का ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग चल रहा है। स्ट्रांग चलने के चक्कर में क्या होता है, इसके अंदर में बाउंसेस भी बड़े आते, तो ये लेवल का रिटेस्ट होना बाकी था। 42,000 के आसपास में 41,800 के आसपास का लेवल था, वो रिटेस्ट होकर मार्केट ने यहाँ से बाउंस लिया है। तो अब बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर की तरफ में चलती है तो सर ये और ऊपर जाएगी, तो जो भी लोग शॉर्ट करके बैठे वो और परेशान हो जाएंगे। तो अगर ये इस हफ्ते के मेरे टारगेट्स थे, फर्स्ट टारगेट वाज 43,000, सेकंड वाज 43,500, द सेकंड टारगेट वाज अराउंड 43,160, जहाँ पे एक 61% का रिट्रेसमेंट भी आ रहा था। तो वो लेवल हमने यहाँ पे एक्जैक्टली मैच करी, वहीं पे हमको काम करता हुआ मिला, और यहाँ से आखिरी स्पाइक बना। ये स्पाइक में तो मुझे लगता नहीं किसी ने खेला होगा, अचानक से वो स्पाइक बना और वापस नीचे आ गया 1 मिनट के अंदर में। तो ये एक स्पाइक बना और यहाँ पे काम करवा के मार्केट वापस फर्स्ट टारगेट पे सपोर्ट लिया है। तो अगर हम अब यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं, ये वाली लाइन में हटा देता हूँ, चार्ट को थोड़ा क्लीन करते हुए चलेंगे, साथ साथ में आप भी क्लीन करते हुए चलिएगा, तो आपको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अब अगर ये 43,500 तो लगा हुआ ही है, इसका मैं जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको अपन हटा देते हैं सारी चीज़ें, और ये फर्स्ट टारगेट ऑफ द वीक था। अब चूंकि मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा बाउंस ले लिया है, और ये बाउंस लेने के बाद में अगर मार्केट ऐसे थोड़ा और नीचे आना चाहती है तो सर ये इन लेवलों तक आ सकती है, जो कि है 42,400 के आसपास में। इसका काम होना अभी भी पेंडिंग है। तो अगर निफ्टी में वहां से हम पलट के नीचे की तरफ में आते हैं, अगर हम निफ्टी के चार्ट में देखते हैं, ये निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ रहा है, निफ्टी के अंदर में जैसे हमारी लेवल्स बनी हुई कि यहाँ पे एक बार 17,900 के आसपास में आ सकता है, और नेक्स्ट टारगेट हमारा 17,750 के आसपास में। तो उसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी चूंकि स्ट्रांग है, आई एम एक्सपेक्टिंग द लेवल फर्स्ट टारगेट अराउंड 42,400 एंड द सेकंड टारगेट ओनली टिल 42,000। ये 1000 पॉइंट है सर, बीच में 500-600 पॉइंट यहां आपको मिल जाएंगे फॉल के अंदर में, और ज्यादा करना जाएगा तो 42,000 उतने में निफ्टी वहां पहुंच जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने निफ्टी में तो लोअर लेवल का डब्ल्यू पैटर्न बोला है, डबल बॉटम बन सकता है, तो यहां पे क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि सर बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग जो चीज होती है वो कम गिरती है, और वो एंड में गिरती है, तेजी से गिरती है। तो अगर वो तेजी से गिरना रहेगा तो फिर वो एक ही दिन में काम कर देगा। तो उस चक्कर में 42,000 के आसपास में यहाँ पे हम आ सकते हैं। दैट इज द लास्ट लेवल, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी वहां पे निकल के आता है। तो फिर अगर हम इस हफ्ते के लिए अगर आप देखते हैं तो ये हमारे सामने नीचे के 2 टारगेट्स है, और ऊपर की तरफ में निकलना है तो इस लेवल के अबाव आना चाहिए प्राइस को, 43,160 के अबाव, जिसके अंदर में 43,500 हमारा फिर इस हफ्ते का पहला टारगेट बन जाएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इस लेवल को ऊपर लेके 43,500 भी नहीं लूंगा, मैं थोड़ा ऊपर ही लूंगा, 600 के आसपास में लूंगा। ये हमारा इस हफ्ते का पहला टारगेट हो जाएगा ऊपर वाला, और सेकंड टारगेट हमारा 44,100 के आसपास में बन जाएगा। तो अगर ऊपर की तरफ में निकलता है तो ये सब तेजी में निकलेगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर में स्ट्रक्चर बहुत ही क्लियर है, बैंक निफ्टी में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर बहुत हद तक क्लियर है कि ऊपर में निकलेगा तो तेजी में आएगा। तो वो लेवल्स मैंने आपको बता दी कहां तक आएगा। अब हम चलते हैं डेटास पे, और टेलीग्राम के ऊपर जो आपके लिए मैंने शीट डाली हुई है वो शीट को एक बार देख लेते हैं। प्लस वृद्धि की ऑफलाइन बैच चालू हो रही है, जो भी लोग इंटरेस्टेड है मेरे साथ में सीखने के लिए, मैं आपको लाइव पढ़ाने वाला हूं। तो जो भी लोग पुणे आ सकते हैं 2 दिन के लिए, आप पुणे में आ सकते हैं 12 एंड 13, 12th एंड 13th ऑफ जनवरी को मेरा लाइव में आपको पढ़ाऊंगा मेरे साथ में। आप ऑफलाइन ट्रेनिंग पुणे में मेरे लोकेशन में आके मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, वैसी बहुत बुकिंग आ चुकी है, आई थिंक लिमिटेड सीट ही बचे होंगे। मुझे मेरी टीम को एक बार पूछना पड़ेगा कितने सीट्स बचे होंगे। तो 2 दिन का ऑफलाइन कोर्स है, उसके चार्जेस है 36,000 रुपीज। आप 9 बजे से लेकर 3:30 लाइव मार्केट के दौरान हम पढ़ेंगे, तो आप वहां पे आके मेरे साथ में पुणे में आके पढ़ सकते हैं। जो भी पढ़ाने वालों, जो भी कोर्स है, सब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एक मैंने सिर्फ हेडिंग
लिंक्स डाली हुई है, उसके अंदर में डिटेलिंग क्या है, जब आप वहां पे आएंगे आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आप जब भी फीस पे कर लेते, कुछ भी कर लेते, कुछ भी क्वेरी है, कहाँ पे करना है क्या नहीं, वो सारा आपको टेलीग्राम पे ये लिंक डाली हुई है मैंने, 237 को अभी लिंक डाल दिया हुआ है, उसी लिंक पे आप क्लिक करेंगे, सब बैंक डिटेल सब 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 आपको वहां मिल जाएगा। और जब आपका पेमेंट हो जाए, इस फॉर्म को पूरा सबमिट करके आप मेरे टीम के थ्रू आपको 24 आवर्स के अंदर में रिवर्ट बैक आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं डेटा के अंदर में। DIs ने थोड़े से लॉन्ग बढ़ाए हैं और शॉर्ट भी इन्होंने बढ़ाए, तो लॉन्ग इवेंचुअली अगर देखते हैं आप तो लॉन्ग अभी कम है, पर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्यूजन किया हुआ है। तो सर अभी तक इनका डेटा, दीज आर द वैल्यू इन्वेस्टर, उनको वैल्यू दिखी है तो लोअर लेवल पे इन्होंने माल ऐड किया है। FIs ने क्या किया है, पूरे लॉन्ग कम कर दिए, और पिछले 2 दिन में अगर आप देखेंगे, जस्ट मिनट, पिछले 2 दिन में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने और थोड़े से लॉन्ग कम किए, थोड़े से शॉर्ट्स यहाँ पे बढ़ाए। तो हो सकता है, जैसे ये वॉल्यूम वैसे ही कम है, तो हो सकता है कि जो फॉल बना हमको उसको, उसके अंदर में FIs का सबसे बड़ा रोल हो और ये थोड़ा सा शॉर्टिंग अपने साथ में लेके आए होंगे। तो लॉन्ग्स और शॉर्ट अभी दोनों ऑलमोस्ट सेम से आ गए। प्रो ने क्या किया, प्रो महाराज ने पूरे तरीके से लॉन्ग काट दिए और लॉन्ग कम किए, और शॉर्ट्स पिछले 2 दिन से संभाल के रखा हुआ है, मतलब ये तो अभी शॉर्ट में है। तो अभी ये डेटा को हमने इतनी मान्यता देनी चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्यों नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में वॉल्यूम वैसे ही कम था। तो इस वाले हफ्ते के लिए मैं इन डेटास को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ। क्लाइंट्स ने भी लॉन्ग कम करे हैं, शॉर्ट्स तो पूरे कम कर दिए, तो ओवरऑल अगर देखते हैं इनका थोड़े बहुत लॉन्ग पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी सब मिक्स्ड डेटा है। तो मिक्स्ड डेटा के अंदर में अगर आपको डेटा चाहिए देखना है, आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, अपना हैंडल है डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। करेक्ट, हाँ। अब मैं जब जो कि ये डेटा को इतना प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूं, तो मैं सिर्फ प्रेफरेंस इस बार दे रहा हूं मेरी लेवल्स को। फिर से वॉल्यूम्स इस हफ्ते आएंगे, तो इस हफ्ते का डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ज्यादा टेंशन लेना नहीं, हेवी क्वांटिटी किसी भी तरफ बनाना नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली जितना मैं देख पा रहा हूं, अगला जो वीक का मेरा एनालिसिस आएगा उसके अंदर आपको बहुत हद तक क्लियर साइन मिल जाएगा कि मैं मार्केट में कहाँ किधर मूवमेंट देख रहा हूं। फिर आप अपना जो भी पोजीशन उसके हिसाब से बना सकते हैं। इस हफ्ते आपको सिर्फ दो तीन लेवल्स दिए, उनकी तरफ में ध्यान रखिए, बाकी मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम चलते हैं डेटास पे, और डेटास पे चलने पे सबसे पहले हम बाहर के मार्केट देखते हैं। तो बाहर के मार्केट के अंदर में ये दिख रहा है कि जो हमारा डॉलर इंडेक्स है, और डॉलर इंडेक्स अभी धीरे धीरे नीचे की तरफ में आ तो रहा है, और अगर ये यहाँ पे आ रहा है मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस होने चाहिए। हाँ जी, डाइवर्जेंस भी है क्योंकि ये बहुत घसीट घसीट के आ रहा है। तो अगर यहाँ से घसीट घसीट के आता है और यहाँ से अगर ये फॉल और नीचे बनता है तो सर फिर ये 101 के आसपास में आ जाएगा, 101.3 के आसपास में आ जाएगा। वरना एक यहाँ से बाउंस बनता है तो बिल्कुल बन सकता है बाउंस। कहाँ तक बनेगा, वो 105 के आसपास में, ऑरेंज कलर की जो लाइन बनी है वहां तक बनेगा। तो अभी ये नीचे आ रहा है, और कितना नीचे आएगा नहीं पता, कि यहां से 1 हफ्ता 2 हफ्ता और नीचे ऐसी घसीट घसीट के आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ सकता, बिल्कुल नीचे आ सकता है। अगर यहां से और नीचे गिरता है ना, कि इसका डबल टेस्टिंग हो गया है, यहां से अगर और नीचे गिरता है फिर सीधा स्टॉप इसका 101 102 इन्हीं घरों के अंदर में है। तो फिर ये तो हमारे मार्केट के लिए अच्छी चीज हो जाएगी ना। तो मार्केट फिर ऐसे और ऊपर चले जाएगा। हमारे इंडियन रूपी जो है वो भी ऊपर की तरफ में खड़ा हुआ है, यहाँ पे ये हेवी हो रहा है, तो इसका भी नीचे आना जरूरी है। 81.75 के नीचे जब तक नहीं आता तब तक तो सर मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और ये जो पूरी रैली बनी हुई है, इस पूरी रैली के अंदर में इसको 81.75 के नीचे आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये और हेवी गया तो फिर सर 84 85 ये दरवाजे खुल जाएंगे। चूंकि अभी जिस जगह पे खड़ा है अगर आप देखेंगे, अभी तक कोई पेन वाली सिचुएशन नहीं लग रहा है। लाइन ग्राफ में देखेंगे सब कुछ ठीक है, ट्रिपल टॉप बना के नीचे आया, वापस ऊपर जाने की कोशिश, यहाँ पे हेवी हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट क्या करता है, अचानक से 1-2 कैंडल में सीधा नीचे ड्रॉप डाउन कर देगा। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए तो ठीक है। ऑयल ने भी एक अच्छा बाउंस लिया है, यहाँ तक आ सकता है बिल्कुल 87 के आसपास में, तो अभी आ जाएगा 89 तक भी आ सकता है, पर यहाँ पे इसको अटकना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डैक्स, अब ये देखो हम इतना नीचे गिर गए, हम सब कुछ हो गया। लास्ट फ्राइडे भी मैं आपको बताया था, ये इस हफ्ते भी नहीं गिरा, ना ही ऊपर चला भी। तो अब इसका मतलब ये वाली जो चाल हो कि इसने जो सस्टेन किया है, और अगर मैं आपको बताऊं, अगर ये 13,000 ये लोअर लेवल क्या बनाया इसने, 13,750 ले लो ना आप। अगर डैक्स 13,750 के नीचे नहीं जाता है तो यहां से एक बहुत ही जल्द, इस हफ्ते अगले हफ्ते देखेंगे हम लोग, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन के ऊपर में एनगल्फिंग बन सकती है। ये जितने भी कैंडल है ना, ये सब एनगल्फ हो सकते हैं। तो अगर ये होता है तो फिर आप समझदार है निफ्टी में क्या होगा।
नास्डैक फाइनल सपोर्ट के नीचे गया तो था, RSI में अगर आप देखेंगे ओवरसोल्ड जोन में भी चले गया, प्रॉपर सेल ऑफ भी हो गया, पर वहां पे टिक नहीं पाया, तो इसने इसको डिसेसिवली कट नहीं किया है। डिसेसिव कट कब होगा? जब प्राइस वापस से 11,030 के आसपास में आए और फिर बोले प्रणव अब मैं नहीं जा सकती ऊपर, और फिर यहां पे आने के बाद में इसको टेस्ट करने के बाद नीचे गिर जाए, तो फिर सर नास्डैक खत्म हो गया। खत्म यानी वो बड़ी करेक्शन में चलेगा। फिर ये तो सीधा 10,000 के लेवल से जो हमने लास्ट टाइम वीकली वीडियो में देखे थे, इन्हीं लेवल पे अभी टिका हुआ है, इसके नीचे आएगा तो सीधा 9,600 9,700 इन घरों में आएगा, तो फिर तो सर सेल ऑफ भारी बनेगा। तो अभी यहाँ पे 2-3 बार टेस्टिंग हो चुकी है, तो ये हमारे लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमको नास्डैक को इस हफ्ते वॉच करना है। इसकी अंदर में मेरा एक फेवरेट इंडाइसेस है, मैं आपको दिखाऊंगा। उस फेवरेट इंडेक्स के अंदर में बहुत ही अच्छा काम हुआ है और मैं उससे बहुत खुश हूँ, तो वो बताऊंगा जैसे जैसे आगे आऊंगा, आपको दिखाता हूँ आपको मैं। डाउ जोन्स इसने भी सेम काम किया है, तो यहाँ पे भी मुझे डैक्स की तरह यहाँ पे देखना जरूरी है, और डाउ जोन्स यहाँ संभल जाता है तो एक बाउंस तो बिल्कुल आएगा इसके अंदर में। तो डाउ जोन्स ने भी अच्छी चाल बनाई है, और ये अब हाई कटने चाहिए। फिर अगर यहाँ पे संभल के ऊपर आ गए ना हम 33,700 के अबाव, तो ये हाई मैंडेटरी है कि कट जाएंगे और ये 36,000 के आसपास में इजीली आ जाएगा। S&P अब इसके पास में अभी भी जगह बची है, तो नीचे आने को रेडी नहीं हो रहा है। हमने तो इसको स्पेयर टाइम दिया हुआ है ना 3725, तो अब अभी देखो ये 37,025 तक 3,725 तक 3,725 तक भी नहीं आया है, और यहीं पे ये साइडवेज होके काम कर रहा है। तो अभी भी इसके पास में स्पेयर टाइम है, तो ये भी बोल रहा है कि प्रणव थोड़ा सा रुक जाओ, वेट करो, कंफर्मेशन नहीं है। कॉपर अपर लेवल पे होल्ड कर रहा है, 1 2 3 4 बार टेस्टिंग हो गई है। 3.9 को अगर इसने काट दिया तो फिर आपको पता ही है कितने बड़ी स्पाइक ऊपर में बन जाएगी। अब जो मेरा फेवरेट हो रहा है वो है रसल के अंदर में क्या हुआ है, मुझे ऐसे टाइप की जो कटिंग है ना बहुत पसंद है। इसने क्या किया है, इसने जो लास्ट सपोर्ट वाली लेवल है इसके नीचे एक दिन क्लोज किया, बाइंग आ गई, गैप अप खोल के ऊपर आ गया, फिर सेल ऑफ में दिखाया कि मैं नीचे जा रहा हूं, लोअर लिक बना दिया, इस लो से इसको नीचे बना दिया, और नीचे बनाने के बाद में इसने बढ़िया सा हैमर बना के अपने आप को होल्ड कर दिया, मतलब क्लोजिंग अगेन लेवल के ऊपर। फिर 2 दिन वहीं पे काम किया, तीसरे बार इस लोअर इस वाले विक के, जैसे ये वाला जो विक था इसके नीचे ये वाला विक बन गया, इस विक के नीचे ये विक बना दिया और क्लोजिंग नीचे दे दिया। नेक्स्ट डे कि पिछले जो भी 3 कैंडल इनको एनगल्फ कर दिया, अब बीच में यहां खड़ा है। अब अगर यहां से ये सीधा ऊपर निकला तो जो पैटर्न मैंने आपको लास्ट टाइम बना के रखा हुआ है, इसको थोड़ा साइड कर दो, आपको कैंडल क्लियर दिखेगी। तो ये इसी जगह से ये प्रॉपर यहीं से रॉकेट बन के ऊपर आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं आज ही एडवांस में, अगर रसल यहां से निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी तो है, अभी भी पॉसिबिलिटी है, तो हम भी ऊपर आ जाएंगे। तो आपको जो 2 दिन की क्लोजिंग मिलनी है ना, उसमें आपको रसल को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा विक्स 16 के अबाव आता है। मैं आपको बोला था कि 16 के ऊपर जब भी जाएगा थोड़ा पेन तो बनेगा, और उसी दिन बना है, और उसी दिन ये ऊपर जब गया उसी दिन हम अपने लोअर लेवल पे आए भी हुए। तो यहां से अगर ये वापस रिटर्न आ रहा है तो ठीक है, 16 के अबाव जब भी जाएगा फिर पेन बढ़ना शुरू हो जाएगा। बाहर का विक्स फिलहाल साइडवेज है, कोई दिक्कत नहीं है। निक्के तो वैसे ही पूरा बड़े जोन के अंदर में भी साइडवेज ही चल रहा है, तो कुछ एज सच कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गोल्ड भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ये 1870 तक आने के लिए बिल्कुल रेडी है। किस दिन एक कैंडल में आता है ऐसी बड़ी कैंडल बना के 2-2.5% की, या 2 दिन में आता है वो देख लेंगे, पर इसके दरवाजे ऊपर के खुल चुके हैं। सेम गोज टू सिल्वर ने बहुत ही अच्छा राउंडिंग बॉटम बनाया था, और हम लोगों ने लाइव इसको एक्सपीरियंस भी किया है। तो राउंडिंग बॉटम बना के उसके ऊपर में होल्ड करके काम कर रहा है, तो अपर लेवल पे बिल्कुल होल्ड कर सकता है, और फिर जब ये शूट आउट करेगा सीधा 26-27 तक इजीली आ जाएगा। करेक्ट। तो दोस्तों अब हमने डेटास भी देख लिया, बाहर के मार्केट्स भी देख लिए, मेरा व्यू भी आपने देख लिया। तो नए साल में आप अपना एक प्रण ले लो कि आप इस साल बिल्कुल भी एग्रेसिव ट्रेड नहीं करेंगे, क्वांटिटी डिसाइड करके ट्रेड करेंगे, प्लस एक बार अगर प्रॉफिट हो गया तो पूरा दिन उस प्रॉफिट को संभालोगे। अगर आपने ये 2-3 चीजों को सही ढंग से समझ लिया, और मेरे जो लर्निंग वीडियो संडे को आ रहे थे आप एक बार उनको देख लो, फिर आपके लिए संडे को वीडियो आने वाला है। आज मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबल नहीं है, मैं आज रिकॉर्ड तो कर लूंगा, पर उसको एडिट करना सब कुछ करके लगाने में मेरे हिसाब से कल का समय जाएगा। तो कल शायद आप तक वो लर्निंग वाला वीडियो आ जाए, तो वो वाला वीडियो भी देख लेना। सारे वीडियोस लोगों तक शेयर करो, अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखो, और वो जो सारी प्रोसेस मैं आपको बताऊं अगर आपने उसको फॉलो कर दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ 2023 में आपको दिक्कतें बड़ी कम होगी, और जो भी पैसा आएगा आप उसके अंदर में सेटिस्फाइड रहोगे। तो नो फोमो ट्रेड्स, डिसिप्लिन के अंदर में काम, क्वांटिटी लिमिट में रख के काम करोगे, और अपना जो भी प्रॉफिट बनाओगे दिन भर में, पहले 2-4 भी ट्रेड में प्रॉफिट बन जाएगा, उस प्रॉफिट को आपको दिन भर संभालना है।
और उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देना। तो अगर आप ये 3-4 चीज़ें संभाल लेते हो 2023 के जुलाई तक, 15-16 जुलाई तक, मुझे लगता है ना कोई दिक्कत आएगी। अब क्यों 15-16 जुलाई, समय के साथ आपको बताऊंगा कि क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। करेक्ट। तो उम्मीद करता हूं जो सारी चीजें मैंने आपको यहां बताया समझ में आया, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।